Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for UDA students from Delhi Subordinate Services Selection Board, Government of NCT of Delhi. जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वैकेंसी नोटिस फॉर द एडवर्टीजमेंट नंबर दिस वन. जब आप इस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे बेटा तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ ओपन होगा. एज दे आर हैविंग वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज. इन्होंने डिफरेंट डोमेन में काफी वैकेंसीज निकाली है, लेकिन हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो कि पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की. तो लेट्स चेक इट आउट दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट. यहाँ बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 18 अगस्त से. लास्ट डेट है 16 सितंबर. ठीक है 2025. उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हो स्टेटिस्टिकल क्लर्क, सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर ड्राफ्टमैन, टेक्निकल सर्विस, नायब तहसीलदार, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, प्रोग्रामर, सर्वेयर. तो बहुत सारी वैकेंसीज है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो निकली है उसी की बात करने वाले हैं हम. I will show you here. ये रही वैकेंसी हमारी. क्या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कहाँ है? दिल्ली जल बोर्ड में है. नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है 50. ठीक है. इसके बाद इन्होंने यहाँ पे काफी चीजें दी हैं, बट एज आई टोल्ड यू आई विल कम टू दैट पॉइंट जहां हमको इस वैकेंसी के बारे में ही पता चलेगा. तो आते हैं अब इस पेज पे जहां बात करेंगे हम नंबर ऑफ वैकेंसीज. कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड की है, क्या रिक्वायरमेंट है. तो पोस्ट कोड है 4425. नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल. डिपार्टमेंट होगा जल बोर्ड वाला. ठीक है. और यहाँ इन्होंने लिखा है क्या चाहिए, तो ये लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज. देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिवीजन लिखा गया है. और असेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास क्या चाहिए. असेंशियल क्वालिफिकेशन ये रही. अगर आपके पास क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बीटेक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में है तो आप अप्लाई कर सकते हो. या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है यूनिवर्सिटी बोर्ड प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग. मतलब या तो आपके पास बीटेक हो तो वहां वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और अगर डिप्लोमा की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपके पास मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए इस डोमेन के अंदर. बेटा डिजायरेबल में कुछ भी नहीं लिखा है. एक्सपीरियंस में एसेंशियल में इन्होंने लिखा है कि एसेंशियल में ऐसा कुछ है ही नहीं. डिजायरेबल में नल है. पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 रहेगा आपका पे स्केल. 6 है, ग्रुप बी का है. एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है. फिर और भी अलग अलग पोस्ट के बारे में लिखा है. नाउ लेट्स कम टू दिस वन. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट उसी पे बात कर लेते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ आपको इस पेज पे दिखाई देगा. ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा रिटन एग्जाम के थ्रू. तो यहाँ थोड़ा हम रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं. 2 फेज में एग्जाम होने वाला है, यहाँ ये लिखा है पूरा. तो हम इसको थोड़ा आपको यहाँ दिखा देते हैं. ठीक है. हमारी जो पोस्ट कोड है उसके हिसाब से यहाँ इन्होंने मेंशन किया है. तो 4425 2 टायर टेक्निकल 1 एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, जहां पे आपके पास में फर्स्ट जो टायर है, मतलब जो फर्स्ट टीयर हमारा है उसमें 2 आवर्स का होगा. 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स. सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे और 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल. ठीक है. अर्थमेटिकल वाला पोर्शन भी रहेगा, हम बोल सकते हैं क्वांट वाला पोर्शन रहेगा अर्थमेटिकल. ठीक है. एक सेकेंड, इसको यहाँ थोड़ा सा नीचे कर ले. यस, ये रहा. ठीक है. और एमसीक्यू यहाँ रहेगा आपके पास. सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स. जैसा कि मैंने आपसे कहा टोटल 200 का होगा, तो फर्स्ट वाला पेपर आपका 100 का रहेगा. यहाँ मेंशन किया गया है. एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क. थोड़ा और अगर आप जाओगे तो यहाँ भी हमको दिखाई देगा. ये रहा. ठीक है. अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कंप्रेंसिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा. और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ लिखा है 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स. इसमें 2 सेक्शन होंगे. जो टीयर 1 है उसमें भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी. ये सेक्शन बी के अंदर एमसीक्यू होंगे 1 मार्क ईच, जहां सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, वो भी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स. तो टोटल पेपर आपका हो गया 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स. फिर टीयर 2 जो है 2 आवर्स का होगा, उसमें भी सेक्शन ए एमसीक्यू ऑन 1 मार्क ईच, क्वालिफिकेशन मतलब सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स. और जो एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क होगा सेक्शन बी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्रेंशन वाला ही पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है. तो ये रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के थ्रू ही वो सिलेक्शन लेने वाले हैं. ठीक है. तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहें तो. मेजर तो यही इसमें बताया गया है. फिर इन्होंने यहाँ लिखा है कुछ एज रिलैक्सेशन है. ठीक है. कुछ फीस भी रखी है. मोड ऑफ सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया वही मोड ऑफ सिलेक्शन बता रहे हैं, वापस यहाँ मेंशन है. ठीक है. और
आंसर की के बारे में ये लिखा है इन्होंने बेटा कि कितना आपको मार्क्स चाहिए होगा। तो हियर इट इज मेंशन कि अगर आप अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए होगा फॉर क्लियरिंग। चलो भाई, ये रहा जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को चाहिए होगा 40% मार्क्स। ठीक है, ये रहा 40% मार्क्स, 35% मार्क्स ओबीसी और एससी एसटी वालों को 30% मार्क्स। ये आपके पास अगर होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, और ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी थी, वहां आपको दिखाई देगा ये ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, और ये इन्होंने काफी चीजें लिखी है, तो बड़ा अच्छा खासा पीडीएफ है। यहाँ जब आप जाओगे तो वंस यू विल क्लिक ऑन दिस वन, ये जो एडवर्टीजमेंट है जब आप यहाँ क्लिक करेंगे व्यू कर सकते हो इसको। ठीक है, और ये व्यू के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट, तो जो मैंने ओपन किया था वही यहाँ पे दोबारा ओपन हो जाएगा। सो दिस विल बी ओके, डिटेल एडवर्टीजमेंट आप चेक कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 सितंबर है। रिटन टेस्ट के बेसिस पे है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ओनली बीई बीटेक चाहिए। रिटन एग्जाम होगा, 2 फेजेस में होगा। दोनों क्लियर करने के बाद फाइनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आप अप्लाई, मतलब उसके बाद आप एलिजिबल हैं। ऑलराइट गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।